गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने कल स्टडी किया था पॉलिनॉमियल के कंसेप्ट के बारे में, पिछला वीडियो आपने देखा होगा। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल टेलर और बड़ौत इलाहाबाद से। हम बच्चों को इस लॉकडाउन में अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, पॉलिनॉमियल में कल हमने कंसेप्ट क्लियर किया था और उसमें हमने आपको बताया था कि श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको डेरिवेट किया था। इसके बाद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम देख लेते हैं। बात श्रीधराचार्य मेथड में हमने आपको बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स के जीरोज फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि आप एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का उपयोग करेंगे और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बताया था माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बताया था आपको सी बाई ए। इतनी बातें हमारी आपकी कल हो गई थी। चलिए आज हम जैसा कि वादा किए थे पिछले वीडियो में कि हम आगे एनसीईआरटी पर चलेंगे। तो बच्चों आइए अब हम एनसीईआरटी में चलते हैं और 2.1 से शुरू करते हैं। 2.1 बच्चों 2.1 में ग्राफ दिया गया है। जरा सा आप ध्यान दें इस पर, बुक पर। जब आप बुक देखेंगे उठाकर तो यहाँ देखिए ग्राफ दिया गया है 2.1 में। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा है कि द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। कुछ पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का इक्वेशन दिया गया है। उसी इक्वेशन से ये सब बने हुए हैं। ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। p ऑफ x इन ईच केस मतलब x एक्सिस पर हमसे पूछ रहा है कि कितने सोल्यूशन होंगे। तो इसको जानने के लिए जैसे फिगर देगा और फिगर में आपको केवल बताना है कि कितने सोल्यूशन है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि x एक्सिस पर कोई भी फिगर जितनी बार कट करेगा वही उसका उतने सोल्यूशन हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखते हैं। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन है ओ। हम ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ है कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस पर कट कर रहा है 1 पॉइंट पर। जबकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर आप बताइए। तो एक्स एक्सिस पर कोई जो है कट आउट नहीं आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यहां नंबर ऑफ जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज वो है 0, मतलब शून्य है। यहाँ कोई जो है जीरोज मतलब रूट्स जो है एक भी वैल्यू नहीं है एक्स के, क्योंकि एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहा है। दूसरा फिगर हम देखते हैं। दूसरे फिगर में बच्चों ये दिखाया गया है इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश और वाई डैश। और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ये इस प्रकार से। अब हमको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने स्थान कट कर रहा है। वाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप केवल एक्स एक्सिस को फॉलो करिए। तो एक्स एक्सिस को मैं देख रहा हूं केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो होंगे 1। एक जगह जो है कट कर रहा है, इसलिए इसमें जो जीरोज का संख्या है 1 होगा। अब अगले फिगर पे देखते हैं।
अगले फिगर में दिया है तीसरे में इस प्रकार से है, किस प्रकार से। अब यहां बच्चों देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। तो केवल हमको एक्स एक्सिस पे देखना है, कई बार मैं बता चुका आपको। तो यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो आप सीधा लिख देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 2 3। यहां नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 3 हो गया। अर्थात एक्स के कितने वैल्यू आएंगे? 3 मान आएंगे। इसी प्रकार से मैं 1 2 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th 5th एंड 6th, 1 का 4th 5th एंड 6th, ये आपका होमवर्क है। आप इसे करेंगे और आंसर मैच करेंगे कि क्या जो है आप सही हैं क्या आप गलत हैं। चलिए, आपका 2.1 कंप्लीट हो गया। 2.1 में बस इतना ही है, आपको ये बताना है नंबर ऑफ जीरोज। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं 2.2 पर, और 2.2 में जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। 2.2 को समझने के लिए पहले आप हमारी बात को ध्यान से समझें। 2.2 में हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? a है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब जरा आप ध्यान दें, माइनस बी बाई ए तो होता ही है, लेकिन ये बी और ए आया कहां से? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में कहां है वो? आइए देखते हैं। बी कहां है? एक्स के पास है। इट मीन्स यह है, माइनस साइन लगा दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का गुणांक है। एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये एक रिलेशन आ गया। किसमें रिलेशन आ गया? हमारे जीरोज में रिलेशन आ गया और कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया। यह रिलेशन होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट में, रूट्स एंड कोफिशिएंट में, एक्स की वैल्यू और कोफिशिएंट में। इस चैप्टर में हम पहले क्वेश्चन पर इसी पर बात करेंगे, और क्वेश्चन में आएगा कि जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, उसको आप प्रूव करिए, दिखाइए। तो इसके पहले इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। एंड अल्फा इंटू बीटा के लिए भी देख लें कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ सी है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। कांस्टेंट टर्म बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो ऊपर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा संबंध किसमें आ गया? जो रिलेशन आ गया, सम ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट में रिलेशन आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि इसी पर बेस्ड है। आइए पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में एनसीईआरटी बुक है आपकी क्लास की। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज, जो नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल हैं, उनके जीरोज को बताइए। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है,
यह भी आप दर्शाइए। तो चलते हैं, देखते हैं। जो मैंने कंसेप्ट अभी क्लियर किया उस पर आप ध्यान दें। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दिया है, और इसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, जीरोज को फाइंड करिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये आपको दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट काम ये करना है कि पहले आपको लेट करना है, मानना है। आप मानेंगे कि कुछ भी मान सकते हैं। P ऑफ x मैंने मान लिया कि P ऑफ x इक्वल टू मैंने मान लिया कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने यह मान लिया कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है P ऑफ x के इक्वल है। तो विच इज एम्प्लाइज, आइए इसके बाद हम फैक्टर करते हैं। तो 8 का फैक्टर करें जिससे कि ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 2 आए। चलिए 4 2 जा 8 एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 विच इज एम्प्लाइज P ऑफ x इक्वल टू, इसमें देखिए कॉमन है, कॉमन लीजिए, x कॉमन है तो x माइनस 4 हो जाएगा, और इसमें कॉमन है आपको दिख रहा है 2, क्योंकि 8 जो है 8 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 इज द कॉमन। x माइनस 2 4 जा 8 विच इज एम्प्लाइज P ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब देखिए जीरोज फाइंड करने के लिए हम यहां दिखाएंगे कि रिमाइंडर इज 0, जहां रिमाइंडर 0 दिखाना पड़ेगा। इट मीन्स यहां लिखेंगे इफ P ऑफ x इक्वल टू 0। अगर P ऑफ x जो है वो 0 है तब क्या होगा, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। और हम इस प्रकार से x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या तो कह लीजिए x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। This is the zeros of the given polynomial. We can also write in other words that alpha is equal to r, alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 2. These are the two zeros of the given polynomial. पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि पहले आप जीरोज पता लगाइए कि जीरोज क्या है। तो जीरोज का मतलब यह है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आप पता लगाइए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पता लगाया कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4 एंड बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 2। ये मालूम हो गया हमको। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो चलते हैं, हम अब रिलेशन जो है दिखाते हैं। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। इस चैप्टर को 2.2 के बिगिनिंग में हमने आपको बताया। तो आइए देखते हैं। वी नो, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसी पर हम इस बात को जो है वेरीफाई करेंगे कि दोनों का संबंध एक है, दूसरा नहीं है। विच इज एम्प्लाइज द गिवन
पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। अब चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की भी वैल्यू हमको मालूम है और बीटा की भी वैल्यू मालूम है। अब इसको हम पुटअप करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या मालूम है बच्चों? 4, एंड बीटा की वैल्यू क्या मालूम है? -2। तो अल्फा की वैल्यू यहां मैंने 4 लिख दिया और प्लस बीटा की वैल्यू लिख दिया -2, और इसके बाद इसको कैलकुलेट किया तो 4 - 2 = आ गया 2, और किसी भी नंबर के नीचे हम या डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, वो चाहे वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, 0 लिखने पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो 0 कभी हमको भूलकर भी नहीं लिखना है। 1 हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो वी कैन राइट हियर 2/1। आइए देखते हैं कि 2/1 का संबंध का रिलेशन इस गिवन इक्वेशन से क्या है। गिवन इक्वेशन में देखिए -b/a, ये देखिए -b/a, -b मतलब क्या? ये देखिए हमारे फार्मूले में क्या होता है -b, b की वैल्यू क्या है? -2 है, और माइनस फार्मूले भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और a की वैल्यू यहां 1 है, तो ये हो गया -b/a, जो कि इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। और जो -b/a है वो कहां से आएगा? आइए देखते हैं। -2/1 कहां से आया है? -2 क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, एंड ये कहां से आया है? 1 कहां से आया है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट में एक रिलेशन आ गया। अभी हमारा सम ऑफ रूट्स में मैंने बताया, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी बताना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा वो अधिक नंबर में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक नंबर में देगा, वो अच्छे नंबर में आएंगे क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आगे चलना पड़ेगा। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा और बीटा की वैल्यू हम पुटअप करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, इक्वल टू हो गया -8। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए, आइए पता लगाते हैं कि -8 कहां से आया। -8, ये देखिए -8 ये है c/a के फॉर्म में। c का वैल्यू कितने है? -8 है, और a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 हम लिख सकते हैं। तो -8/1, तो जो कि c/a के फॉर्म में है। चलते देखते हैं c और a कहां से आया। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, एंड a कहां से आया है? a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट में भी ये रिलेशन आ गया, इसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट के फॉर्म में। तो बच्चों, एक पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और इसी टाइप से आपको इसमें जितने क्वेश्चन हैं बिल्कुल अच्छे से लगाना है आपको, और जहां प्रॉब्लम होगी बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको बताएंगे, आपको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में। तो 1 के 5 में मैं आपको फैक्टर करना बता दे रहा हूं, क्यों आपको प्रॉब्लम केवल फैक्टर में आएगी, बाकी और कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो ये मैं कैलकुलेशन आपको बताया। तो 1 के 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5,
इसमें आपको केवल फैक्टर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिया है गिवन दैट टी स्क्वायर माइनस 15। फर्स्ट वी कंसीडर दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसका फैक्टर करने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होता है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें क्या है कि आप कहेंगे सर यक्स वाला टर्म तो है नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे टी स्क्वायर और 15 को लिख देंगे अंडर रूट 15 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर अंडर रूट रिमूव हो जाता है, तो मैंने अपने से अंडर रूट लगाया, अपने से स्क्वायर लगाया। किस लिए लगाया? बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ हियर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a plus b and a minus b, a plus b and a minus b. Now if p of x is equal to 0, then t plus under root 15 equal to 0 and t minus 15 is equal to 0. t is equal to minus under root 15 and t is equal to under root 15, or alpha is equal to minus under root 15 and beta is equal to under root 15। इस प्रकार से आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब इस इक्वेशन को आपको, जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जब जरूरत पड़ेगी तो आप इस इक्वेशन को वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन लाइक दस। कैसे लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो टी स्क्वायर प्लस 0t प्लस माइनस 15, ये देखिए पी ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पी ऑफ टी आप लिखें तो अच्छा रहेगा, पी ऑफ एक्स ना लिखें, सॉरी। ओके, तो आपने देखा जो है कि ये 0t क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको जब जरूरत होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टी की, तो ये आपको यहां से मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ टी आप तुरंत 0 लिखेंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप रूट्स मैंने फाइंड कर दिया, जीरोस फाइंड कर दिया, आप रिलेशन अब अपने से लगाएं। और आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये देखिए मैं आपको होमवर्क दे दिया, और ये जो जहां प्रॉब्लम थी मैंने वहां आपको समझा दिया। अगर आप हमारी बात समझ लेंगे जो मैंने आपको टीच किया, तो आपको पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। तो बच्चों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। होमवर्क आप जरूर करेंगे घर पे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो कि प्रैक्टिस का विषय है। यदि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना मैथमेटिक्स आपकी मजबूत होगी, और प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो अपने लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स पढ़ना भूल जाइए आप। प्रैक्टिस सब कुछ है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आएगा मैथमेटिक्स का। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर
2.2 का दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइए हम इसको पहले एक बार रीड करते हैं, आप भी ध्यान से समझें इसको, बी केयरफुल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। इसमें दिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक बनाइए जिसमें सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा भूल कहाँ करते हैं, हमने देखा है कि एग्जाम में भी भूल करके आते हैं कभी कभी। वो कहां से फॉल्ट होती है, कहां से भूल होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि 1/4 -1, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो बच्चे यहाँ फॉल्ट करते हैं, बच्चे इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, यहाँ फॉल्ट हो जाती है और मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट बेकार हो जाता है। इस क्वेश्चन पर उनको 0 नंबर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि क्वेश्चन को उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ने थोड़ा सा जो है कम लिखा है, सम एंड प्रोडक्ट क्यों लिखकर छोड़ दिया है, सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखा है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको अल्फा एंड इसको बीटा मान लेते हैं, यहां गलती है। आप ध्यान रखिए, ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू नहीं है बच्चों, ये दिया है कि सम ऑफ जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, न कि अल्फा की वैल्यू दिया है। इस पर आपको ध्यान देना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है -1। ये आपको दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है, न कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दिया है। इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए हम इस पर जो है पॉलिनोमियल बनाते हैं इसको लेकर। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज आर गिवन, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज अगर दिया है तो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू फॉर्म अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि अगर हम कोई एग्जाम में बैठे हैं और ये फार्मूला हमको नहीं लर्न है तो हम क्या करें उस समय, तो हम आपको बता रहे हैं। उस समय आप क्या करेंगे कि एज वी नो, हम जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं। जब 2 जीरोज होते हैं तो कौन कौन होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और इसमें जो वेरिएबल आता है कौन आता है, x आता है। तो एक बार अल्फा को x में से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और एक बार बीटा में से x को घटा दीजिए, इक्वल टू 0 लिख दीजिए। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये देखिए मैं आपका फार्मूला बना रहा हूं। ये फार्मूला किस प्रकार से बन रहा है इसको देखें आप। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x का दोनों में फिर अल्फा का दोनों में, x² माइनस x बीटा एंड माइनस x अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस, इसमें देखिए माइनस कॉमन में ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और x कॉमन लिया तो इधर लिख दिया और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है कैसे आया, बिल्कुल आराम से। 1 मिनट बाकी है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार से जो है हम फार्मूले का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। विच इज इम्प्लाइज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है -1 इक्वल टू 0। विच इज इम्प्लाइज x² माइनस x/4 x 1 x/4
प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लिया मैंने 4, यहाँ हो गया 4x² माइनस x और माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 को 0 के पास भेज दें, विच इज एम्प्लाइज x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया, दैट इज आंसर, जो कि आंसर। बच्चों बिल्कुल आप जरा सा ध्यान लगाइए, मैथमेटिक्स आपको बहुत ही इजी वे से समझ में आ जाएगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है अच्छे से बिल्कुल सीख सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि देखिए सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बाद में दिया है, ठीक है। तो हम आपको इसका होमवर्क भी दे रहे हैं। अब आगे आप जो बचा हुआ है उसको आप होमवर्क के रूप में लिखेंगे और बच्चों अगले वीडियो में हम 2.3 से स्टार्ट करेंगे और 2.2 तक आज क्लियर हो गया, और जिससे कि आप प्रैक्टिस मैक्सिमम पर है, हमने बताया आपको, इसलिए आप प्रतिदिन मैथमेटिक्स पर प्रैक्टिस करें, जो समझाया जाए, जो पढ़ाया जाए उस पर आप विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।